झूठ भेड़िया। ब्राह्मण नाम एक गांव था। उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वह वन में उसका बहुत रौब था। उसे देख सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर रहते थे। वह जब भी कर्पूर तिलक भूखा होता था, अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ आराम से तोड़ता और पत्ते मजे से खाता। तालाब के पास जाकर अब पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वह उस वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब था। वैसे न वह किसी को परेशान करता था, न किसी के काम का दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़िए को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा कि किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने में बड़े हाथी को मारने कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस किस्में यह इतनी हिम्मत है जो उस हाथी को मार सकेगा। उनमें से एक भेड़िए अपनी गर्दन ऊंची करके कहता लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता में से उसे ज़रूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। जब यह बात बाकी भेड़िए ने सुनी तो वह सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामत दिखाने की इजाज़त दे दी। चतुर भेड़िया काफ़ी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपा से हम सदा बने रखेंगे। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा है कि जैसे आप बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल में के राजा बन सकते हैं। ऐसी राजा बनने की सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। कर्पूर तिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नज़दीक आ रहा है, ज़रा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे पीछे कर्पूर तिलक भी जैसे बन पड़े। भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफ़ी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूद कर तालाब की ओर पार कर गया। पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूर तिलक कहाँ तक पहुँचा। कर्पूर तिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण वह भेड़िए को आवाज़ लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे ज़रा मदद करो, मैं इस दलदल में निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो कर लिया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो। मैं तो चला। यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कर्पूर तिलक, इसलिए कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन नहीं करने में ही भलाई है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में।